Hello बच्चों, good morning. This is Dr. Shekhar and now I am presenting to you audiobooks for NEET Biology. तो हम शुरुआत करते हैं इसके पहले चैप्टर से और इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और हम इसको बोलेंगे द लिविंग वर्ल्ड। तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में आप देखोगे कि एक अंकल जी बैठे हुए हैं और उनका नाम है अर्नेस्ट मायर और इनसे रिलेटेड आपको तीन छोटे छोटे पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट कि ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। मतलब इन्होंने जो 20th सेंचुरी में जो काम करे वो इतने इम्पॉर्टेंट थे जितने कि डार्विन ने किए थे, है ना। तो इनका जो स्टेटस है वो डार्विन के इक्विवेलेंट है। इन्होंने ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, टेक्सोनमी द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, जियोग्राफी जूजियोग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ओवर दिस प्लैनेट, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने काम किया। और इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया था वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में हम ये बोलते हैं कि जो स्पीसीज है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। मतलब जो दो स्पीसीज के बीच की जो दीवार है, जो बाउंड्री है, वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अर्नेस्ट मायर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इन 3 अवार्ड्स को बोलते हैं जो इनको मिले थे। इसमें है बाल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। अब हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ जितने भी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं। और इस प्लैनेट पे लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। उनमें 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। अगर हम ये बात करेंगे कि लाइफ का पर्पज़ क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, इट विल बिकम टू फिलोसफिकल, जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, हम उन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आंसर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। तो 2 चीज़ें इसमें होती हैं बच्चों। एक होता है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो वो होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुइटेबल रिस्पॉन्स। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम ये समझेंगे कि ऑल्दो ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ हैं, बट वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ अगर हमें बोलना है तो हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म को, या हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस को, या हम बोल सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। इसको मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम बोलेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में ग्रोथ होती है। और ग्रोथ को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है इंक्रीज इन मास और दूसरा होता है इंक्रीज इन नंबर। तो या तो सेल्स का नंबर बढ़ रहा है या उनका साइज या मास इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम ग्रोथ बोल सकते हैं। अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट के अंदर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है और ये ग्रोथ जो होगी वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है। बट अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर ग्रोथ अप टू सर्टेन एज होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस में हाइट की बात करें तो ये मैक्सिमम जो ग्रोथ होगी वो अप टू 25 ईयर्स तक होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है वो ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर चाहे ग्रोथ हो चाहे रिप्रोडक्शन हो, दोनों ही सेल डिवीजन से होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दीज आर द सेम थिंग। अगर हम इंक्रीज इन मास को ग्रोथ बोल रहे हैं बच्चों, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ हो सकती है। कैसे? कोई सैंड का ढेर जो रिवर के अंदर है
वो भी ईयर आफ्टर ईयर ग्रो करता है, उसके ऊपर और सेंड ऐड होती चली जाती है। तो हमें यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ है। नॉन लिविंग को हम ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है, ठीक है। तो मैंने नॉन लिविंग को ऑर्गेनिज्म नहीं बोला है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसमें क्या डिफरेंस है। नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ है वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द टॉप से होता है, बट लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ है ये इनसाइड इनसाइड होती है। इट इज़ इनसाइड, मतलब अंदर भी ग्रोथ होती है और बाहर भी ग्रोथ होती है। इसका ये मतलब नहीं कि बाहर ग्रोथ नहीं होती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि जब हम छोटे से थे, इत्तू से थे, उससे हम बड़े होते चले गए, तो इस प्रोसेस में हम पूरी तरह से बड़े हुए हैं। मतलब हमारे हार्ट का साइज़ ग्रो करा है, हमारा स्टमक ग्रो करा है, हमारे लिवर ग्रो करा है, हमारे सारे हैंड्स, लेग्स, एवरी ऑर्गन, सब चीज़ों में ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो ऊपर होती है, मतलब टॉप लेयर पे होती है, जबकि लिविंग थिंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है फ्रॉम इनसाइड होती है। तो इससे हमें पता चल रहा है इस डिस्कशन से, क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों में हो सकती है, इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं बोल सकते, राइट। इसी तरह हम लेंगे रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मैं मोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे स्टेराइल वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं करती है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। जो आपके स्टेराइल हाइब्रिड्स हैं जैसे म्यूल, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, वो उसकी प्रोजेनी को कंटिन्यूएशन करने के लिए ज़रूरी है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो रिप्रोडक्शन को भी हम लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो लिविंग हैं बट रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन के तरीकों की, तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दूंगा। जैसे फंजाई जो होता है, फंजाई के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, तो मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट और हाइड्रा, इन दोनों के अंदर बडिंग होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हैज़ हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। अगर आप प्लेनेरिया को छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हो तो हर एक फ्रेगमेंट एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये तीनों फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, तो इनका रिप्रोडक्शन सिनोनिमस विद ग्रोथ है, क्योंकि दोनों का एक ही तरीका है, वो है सेल डिवीजन, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है वो ये है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसकी हम बात करेंगे वो है आपका मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, चाहे वो छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बिग हो, किसी भी साइज के हों, इनके अंदर केमिकल्स हैं बहुत सारे, और ये केमिकल्स मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑल द टाइम चलती रहती हैं, और वही मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट पर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब, दे एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं एग्जिबिट करता। इससे क्लियरली हमें पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है।
और ये मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होती है ना। तो इसीलिए हम इसका सिनोनिमसली एक और टर्म यूज़ करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप मेटाबॉलिज्म देख रहे हो या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, दोनों ही कंडीशन में हम इसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म लाइफ की डिफाइनिंग फीचर है। So all organism from prokaryote to most complex eukaryote, they exhibit metabolism, and also they respond to environmental cues. We call it consciousness. तो consciousness क्या है बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, और इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो ऑल प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे हैव consciousness. So consciousness also is a defining property of living being. So metabolism and consciousness, these are the two defining property of living being. फोटो पीरियड्स का मतलब हुआ कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट और बेसिकली सनलाइट। तो आप देखते हो कि शाम को बर्ड्स का जो एक झुंड होता है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लाई करता है, और सुबह वो उस डायरेक्शन से आते हुए हमें दिखाई देता है। तो क्या बर्ड्स ने एक वॉच पहन रखी है, उनके पास भी एप्पल वॉच है, ऐसा कुछ है? नहीं। वो क्या करते हैं कि वो सन की पोजीशन को देख के डिसाइड करते हैं कि अब सुबह हो गई है, हमें खाने के लिए निकलना चाहिए, या सन की पोजीशन को देख के पता लगा लेते हैं कि अब शाम होने वाली है, हमें वापस अपने नेस्ट तक पहुंचना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म, लाइक वेदर, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड्स। जैसे जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं तो उनमें एक फिक्स होता है कि वो विंटर में ब्रीड करेंगे, है ना, इन केस ऑफ डॉग्स। और इसी तरह से प्लांट्स भी होते हैं जिनमें फ्लावरिंग का पीरियड फिक्स होता है कि इसमें विंटर्स में फ्लावर आएंगे या समर में फ्लावर आएंगे। अकॉर्डिंग टू दैट हम उनको समर वेराइटी या विंटर वेराइटी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो फोटो पीरियड है वो प्लांट और एनिमल दोनों को अफेक्ट करता है।